हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप खूब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था कि जो कंपाउंड बन रहे थे वो कैसे बन रहे थे, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग हो रही थी उसके द्वारा जो वो कंपाउंड जो वो बन रहे थे, है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन है वो एक जो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, कार्बन जो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है वो कोवलेंट बॉन्ड का जो नेचर होता है उसी नेचर की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड जो वो बन जाते हैं। इवन कि आपको पता है कि जो कार्बन है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कंपाउंड है, डिफरेंट जो कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन जो वो होती है। इवन कि हमारी जो बॉडी है आर सेल्फ, इनकी हमारी जो बॉडी है दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो रिसेंटली अगर हम देखते हैं कार्बन के जो कंपाउंड हैं वो लगभग मिलियंस हैं। ठीक है, मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर नोन रिसेंटली। अगर हम देखें आज की डेट में तो मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड जो वो यहाँ पे मौजूद है ना। और कारण इसका क्या है, दैट इज द नेचर ऑफ दैट कार्बन जो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है उसकी वजह से इसके बहुत सारे जो है वो कंपाउंड हैं। अब यहाँ पे देखो दो जो फैक्ट हैं कार्बन के बारे में वो बड़े यूनिक हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आज। एक फर्स्ट देखो, फर्स्ट जो इसका है दैट इज द कैटिनेशन। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है वो कार्बन की दैट इज यूनिक प्रॉपर्टी। कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना वहां पे भी कैटिनेशन जो पूछा जाता है कि व्हाट इज कैटिनेशन। तो कैटिनेशन जो प्रॉपर्टी है वो कार्बन की वो प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बन कार्बन के साथ जो वो बॉन्ड बना सकता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। कार्बन कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाता है और एक लंबी चेन जो है वो कार्बन की बना सकता है, एक चेन भी बना सकता है और ब्रांच स्ट्रक्चर भी इसका हो सकता है ना। इस तरह से आगे को इस तरह का एक इसका ये ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है। और तीसरा ये रिंग स्ट्रक्चर भी बना लेता है ना, इस तरह से रिंग स्ट्रक्चर भी ये बना लेता है। इस तरह से एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर भी ये बना सकता है। तो ब्रांच्ड भी है, चेन भी और रिंग लाइक स्ट्रक्चर भी बनाता है। दूसरी बड़ी बात क्या है देखो कार्बन की, कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है और डबल बॉन्ड भी ये बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी ये बना सकता है ना। सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है इस तरह से, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और डबल भी बना सकता है इस तरह से, और इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन भी ये कर सकता है ना। और इस तरह से ये कार्बन के कंपाउंड जो वो बनाता है। देखो अगर तो ये सिंगल बनाता है, कार्बन के जो कंपाउंड बनेंगे अगर वो सिंगल बॉन्डेड हैं, एक सिंगल ही बॉन्ड है उसमें, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और अगर वो डबल और ट्रिपल हैं तो उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो ये यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन की, है ना। हालांकि कुछ और भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, इस तरह की एक चेन जो है वो बना सकते हैं, इस तरह से कंपाउंड जो वो बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन का एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो सिलिकॉन भी हाइड्रोजन के साथ जो एक लंबी चेन जो वो बना सकता है, लेकिन वो इतनी लंबी नहीं होती है, वो सिर्फ कितनी हो सकती है 7 to 8 एलिमेंट्स तक ही होते हैं। ठीक है, और दूसरे ये जो कंपाउंड बनते हैं ये वाले, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिविटी इनकी ज़्यादा होती है और इस रिएक्टिविटी की वजह से ये अनस्टेबल होते हैं, इतने ज़्यादा स्टेबल जो वो नहीं होते हैं। बट जो कार्बन के कंपाउंड बनते हैं उनमें क्या होता है, रिएक्टिविटी नहीं होती है ज़्यादा और वो स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड जो वो बनाते हैं उसके कारण वो स्टेबल भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है,
तो एक प्रॉपर्टी तो थी इसकी कैटिनेशन की। सेकंड जो प्रॉपर्टी थी कार्बन की, कि कार्बन में आपने देखा होगा कि जो कार्बन है उसके वैलेंस शेल में आपको पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने शेयर कर सकता है और कम से कम अदर 4 कार्बन के साथ जो वो बॉन्ड जो वो बना सकता है। चाहे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा या फिर अदर एलिमेंट्स के साथ भी ये बॉन्ड बनाएगा, अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड जो वो बना सकता है। तो कम से कम 4 एलिमेंट्स जो है इसके साथ ये जुड़ सकते हैं। तो ये भी इसकी एक बिल्कुल यूनिक प्रॉपर्टी जो वो है कार्बन की, है ना। तो ये आपको पता है कार्बन जो है, कार्बन देखो किस किस के साथ जो वो बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी बनाता है ये, है ना, नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है और ऑक्सीजन के साथ भी ये बॉन्ड जो वो बना सकता है ना। और इसके जो बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड जो है ये बनाता है और ये जो कंपाउंड बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये ज्यादा स्टेबल जो वो होते हैं। और सेकंड देखो इसका क्या रीजन है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो, जो कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है उसका क्या रीजन है। देखो सेकंड इसका रीजन है कि कार्बन का जो साइज है, कार्बन का जो साइज है वो बहुत मैटर करता है। कार्बन का साइज जो है स्मॉल साइज है, छोटा साइज है कार्बन का। और जिस एलिमेंट का साइज छोटा होता है ना वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो वो बनाता है साइज अगर छोटा होता है। और अगर साइज लार्ज होता है किसी एटम का तो वो वीक बॉन्ड बनाता है, वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन जो वो करता है अगर उसका साइज जो वो बड़ा होता है। क्योंकि इसका देखो कारण क्या होता है कि जैसे साइज अगर छोटा है तो इसमें जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे, साइज छोटा होने की वजह से जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो न्यूक्लियस के पास एक पावर होती है जिसको हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है यहाँ पे। और न्यूक्लियर चार्ज जो है इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वो ज्यादा एक्ट करता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, न्यूक्लियस इनको पकड़ के रखता है और इनके साथ जो भी एलिमेंट जुड़ता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ जो वो जुड़ता है ना। एज कंपेरिजन टू अगर हम देखें जिस एलिमेंट का साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो यहाँ पे जो बैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो उनका जो इफेक्ट होगा, इसका न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होगा इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एज कंपेरिजन टू दिस कम होगा। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है स्क्रीनिंग इफेक्ट भी लगेगा, सेकंड यहाँ पे डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी और थर्ड इसका न्यूक्लियर जो चार्ज होगा वो भी यहाँ पे कम इफेक्टिव होगा इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव भी हो जाते हैं और यहाँ पे जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, वीक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो कार्बन का स्मॉल साइज होने की वजह से भी यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बनता है और कार्बन के जो कंपाउंड बनते हैं वो बड़े स्टेबल जो वो होते हैं। तो ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।